Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. And today's topic is Aesop's Fables. यह एक छोटी कहानी का प्रकार है. इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 का लेसन नंबर 2 एसॉप्स फेबल. इस लेसन में 2 छोटी छोटी कहानियाँ दी है और फेबल्स मतलब क्या है और ये किसने शुरू किया है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. तो सच में बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं. ये हमें कुछ बहुत अच्छा सिखाती है. तो देखते हैं क्या है ये कहानियाँ. उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallinsports.com, मराठी विषय सगळं काही, मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल, इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 लेसन नंबर 2 एसॉप्स फेबल. रीड करते हैं और समझते हैं फेबल्स क्या. फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव अ मोरल और मैसेज फॉर अस. फेबल्स मतलब छोटी कहानियाँ जिनसे हमें कुछ सीख मिलती है या हमें कुछ संदेश दिया जाता है. समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड, जो हमें ये कुछ सिखाती है और हमें याद रखने के लिए मजबूर करती है. एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, खास करके इनसे सीख मिलती है. जैसे हमारे यहाँ पे ईसाप नीति है तो उसी प्रकार ये एसॉप्स फेबल्स है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग्स. तो बहुत सारी कहानियाँ जो रहती है इसमें ये एनिमल से रिलेटेड रहते हैं और एनिमल्स इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो कोई इंसान है. ठीक है. तो फेबल्स मतलब समझ में आ रहा है, छोटी कहानियाँ जिनसे हमें सीख मिलती है, कुछ संदेश मिलता है. जिन कहानियों में खास करके एनिमल्स का ही उल्लेख होता है और वो एनिमल्स इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कोई वो इंसान है. इट इज़ बिलीव दैट मेनी ऑफ द फेबल्स वेयर फर्स्ट टोल्ड बाय द वाइज पर्सन कॉल्ड एसॉप. तो इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं वो सबसे पहले एसॉप्स ने ही कही थी, इसीलिए उसी के नाम से इसे एसॉप्स फेबल करके कहा जाता है. एसॉप्स लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो इन अ कंट्री कॉल्ड ग्रीस. तो 100 साल पहले ये ग्रीस में रहते थे. हिज स्टोरीज बिकेम सो पॉपुलर दैट पीपल पास्ड देम ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो उसकी कहानियाँ इतनी फेमस हो गई कि लोगों के मुंह से, लोगों की ज़बान से एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से लेके दूसरे पीढ़ी तक वो पास ऑन होती गई. मेनी प्रोवर्ब्स एंड सेइंग दैट वी यूज टुडे आर बेस्ड ऑन दिस फेबल्स. जो भी हमारी कहानियाँ होती है, मेनी प्रोवर्ब्स मीन्स जो भी हमारी कहावतें होती है वो इसी में से कही जाती है. हेयर आर 2 वेल नोन फेबल्स. तो इस लेसन में आपके लिए ये 2 कहानियाँ बताई है. ओके. तो फेबल्स हमने समझ लिया. अब फेबल्स में से 1-2 कहानियाँ दी है. फर्स्ट है द स्टैग एट द पूल. स्टैग मतलब कौन? बारासिंगा. वन डे अ ब्यूटीफुल स्टैग केम टू अ पूल ऑफ क्लीन वाटर. एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत बारासिंगा स्वच्छ पानी के पूल के पास आ गया. एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन. जैसे ही उसने वो गर्दन पानी पीने के लिए झुकाई, उसने खुद का रिफ्लेक्शन मतलब खुद का प्रतिबिंब उस पानी में देखा. He was delighted with what he saw. वो बहुत खुश हुआ जो उसने वहाँ पे देखा. Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. और पानी पीने की जगह पे वो खुद का वो प्रतिबिंब ही देखते रह गया. वो बहुत खुश हुआ उसे देख के. How handsome I looked. मैं कितना खूबसूरत दिख रहा हूँ. He said to himself. वो खुद से ही बातें करने लगा अभी. How beautiful are these curving antlers. ये जो मेरे सींग है जिसने बहुत ही अच्छे तरह से कर्व लिया है, शेप लिया है, वो कितने सुंदर दिखते हैं मुझ पे. हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी. और वो मेरी सुंदरता को कितना और बढ़ाते हैं, कितना निखारते हैं. हाउ ग्रेसफुल दे लुक. और कितना वो सुंदर दिखते हैं. ठीक है. तो बारासिंगा भी खुद का ही प्रतिबिंब देख के खुश होने लगा था. देन ही मूव्ड नियर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल. तो वो और थोड़ा सा पास गया उस पानी के तालाब के पास और उसने अभी उसके पैरों का भी प्रतिबिंब उसमें दिखने लगा. ही सॉ क्वाइट डिस्गस्टेड. तो वो थोड़ा सा दुखी हो गया. लुक एट माई लेग्स. ओ देखो मेरे पैरों को. ओ मतलब वो दुखी हो गया. उसके पैर उसको ख़राब लग रहे थे. दे आर सो अगली. वो कितने ख़राब है, कितने कुरूप है. ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फीट. जो बहुत पतले और लंबे हैं और उनके छोटे छोटे पाँव भी है. हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी अ लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स. मैं भी ये इच्छा करता हूँ कि ये लेग्स भी मेरी ये एंटलर्स की तरह खूबसूरत होते, अच्छे होते. देखते हैं आगे कहानी क्या होती है. क्या सच में बारासिंगा को उसके पैर बुरे लगते हैं क्या?
देखो ये बारहसिंगा यहाँ पे पानी पीते वक्त दिखाया और उसका रिफ्लेक्शन उसको इस पानी में दिखाई दे रहा है। आगे, एज ही वॉज ब्रूडिंग इन दिस वे, जैसे ही वो उसके इसी ख्यालों में जा रहा था, द स्टैग हर्ड एंड एरो गोइंग स्विश अक्रॉस द पूल। तो वैसे ही बारहसिंगा ने सुन लिया कि एक तीर उसी की तरफ पूल के पास ही आ रहा है। एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स, और उसी वक्त उसे कुछ शिकारियों की गंध आ गई। विथ अ क्विक टर्न, उसने तुरंत टर्न लिया। ही बाउंडेड अवे, और वो छलांग लगा के उनसे दूर गया। हिज लेग्स कैरिड हिम स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट। जंगल होने के बाद भी उसके पैरों ने उसको वहाँ से निकलने के लिए मदद की। द हंटर्स वेर हॉट ऑन हिज ट्रेल बट दे वेर नो मैच फॉर हिज स्पीड। तो जो शिकारी थे वो उसके पास लगभग पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उसका स्पीड इतना ज़्यादा था कि वो उसके पास नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आपको पता है ना, हिरण और ये जो बारहसिंगा रहते हैं वो बहुत तेज दौड़ते। सून द स्टैग लेफ्ट द हंटर्स फार बिहाइंड, और थोड़ी ही देर में उस बारहसिंगा ने वो हंटर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स, अभी उसको लगा कि वो हंटर से, शिकारियों से बहुत आगे निकल के आया है और अभी उसको कुछ खतरा नहीं है। ऐसा देख के द स्टैग स्लो डाउन, अभी वो थोड़ा सा धीरे हो गया, क्योंकि अभी उसको कोई खतरा नहीं था। करेक्ट। सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक्ड इनटू द थिकेट, लेकिन तुरंत उसी वक्त वो उसको ख्याल भी नहीं आया, वो सोचते सोचते वो थिकेट में चला गया। मतलब जहाँ पे बहुत घनदाट झाड़ी रहती है, बहुत सारे पेड़ पास पास आए रहते, उसे थिकेट कहते हैं। देयर वेर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर, तो वहाँ पे पेड़ भी ऐसे थे जहाँ जिसके स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस थे और बहुत एक दूसरे के करीब थे, क्लोज टू ईच अदर टुगेदर। एंड अलास द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ। और आखिर में जिनके ऊपर उसको बहुत गर्व था, वही एंटलर्स, वही उसके सींग अभी उस झाड़ी में अटक गए थे। यहाँ पे देखो दिखाए। द स्टैग ट्राइड टू शेक हिमसेल्फ फ्री, तो वो उसको हिलाने लगा ताकि उनसे वो फ्री हो सके, आज़ाद हो सके। बट द मोर ही स्ट्रगल द मोर एंटेंजल्ड हिज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस। लेकिन जितना वो उसको हिलाता था, जितना वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता था, वो उतने ही उसके अंदर फंसे जा रहे थे। वंस अगेन द स्टैग कुड हियर द हंटर्स ड्राविंग क्लोज, अभी फिर से वो बारहसिंगा को एहसास हुआ कि हंटर्स अभी उसके पास पहुंचने वाले हैं। ही ग्रो अफ्रेड, वो अभी डरने लगा। एट लास्ट विद अ ग्रेट डिफिकल्टी ही मैनेज टू फ्री हिज एंटलर्स एंड बाउंडेड अवे। आखिरकार बहुत जोर लगाने के बाद वो उसके सिंगों को वहाँ उन झाड़ियों से निकालने के लिए कामयाब हो गया और फिर से वो छलांग लगा के वहाँ से दूर गया। अभी देखो उसका परिवर्तन। आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फिट सेव्ड माई लाइफ। अभी उसको समझ में आया कि मेरे जो खराब दिखने वाले पैर थे, उन्होंने ही मेरी जिंदगी की रक्षा की थी, उन्होंने ही मुझे बचाया था। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ। मैं जिनके ऊपर बहुत गर्व करता था, ऐसे वाले मेरे सुंदर दिखने वाले ये सिंग मेरे ही मौत का कारण बनने वाले थे। करेक्ट। बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ, मेरे ही मौत का कारण बनने वाले थे। तो ये है हमें दी गई सीख है कि वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। बहुत बार हमसे ये होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें रहते हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं या नापसंद करते हैं, लेकिन वही हमें बहुत काम में आते हैं, वही हमारे बहुत काम आते हैं। अच्छी थी ना कहानी? सही में बहुत अच्छी थी कहानी। अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाली स्टोरी। स्टोरी का नाम क्या है? द डॉग इन द मैंगर। मैंगर मतलब क्या? एक ऐसा बॉक्स जहाँ पे घास या सूखी हुई पत्तियाँ, उसे मैंगर कहते हैं। तो देखते हैं इस कहानी के। वंस अ डॉग वॉज लुकिंग फॉर अ नाइस एंड कम्फर्टेबल प्लेस टू लाई डाउन। एक दिन एक कुत्ता एक बहुत ही अच्छी जगह ढूंढने की कोशिश करता है। कंफर्टेबल प्लेस मतलब आरामदायी जगह जहाँ पे वो जाके सो सके। ही केम टू द मैंगर ऑफ एन ऑक्स एंड जंप ऑन टू द हे
टू रेस्ट। और वो आके कहाँ पे पहुँचता है? मैंगर के पास। मैंगर मतलब ये देखो यहाँ पे चित्र में दिया है, ये ऐसा वाला बॉक्स जहाँ पे बैल को खाने की चीज़ रखी जाती है, घास रखा जाता है, तो उस बॉक्स को कहते हैं मैंगर। तो वहाँ पे पहुँचा और उसने उसके ऊपर छलांग लगा के वहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठ गया। इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून। उस वक्त बहुत गर्मी हो रही थी, दोपहर का टाइम था। आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न फ्रॉम द फील्ड। अभी सुबह से लेके वो दोपहर तक वो ऑक्स जो था वो फील्ड में काम करके थक गया था, तो अभी वो फील्ड से वहाँ पे आया था। ही हैड वर्क हार्ड इन द हॉट सन एंड वॉज नाउ क्वाइट हंग्री। तो उसने उस धूप में भी फील्ड में उस खेत में बहुत काम किया था, तो उसको अभी भूख लगी थी, तो वो उसके खाने के पास आ गया। ही स्टूड इन हिज स्टॉल and was planning to eat the hay that was put in the manger for him। तो वो अभी उसके स्टेबल में आ गया, मतलब जहाँ पे उसको रखा जाता है, तबेला जो बोलते हैं ना घोड़े का, या गोठा। तो वो वहाँ पे आ गया और वहाँ पे आने के बाद उसने सोचा क्या कि मैं वहाँ पे जाके मेरी भूख भी मिटाते हूँ, क्योंकि वहाँ पे है मीन्स यहाँ पे चारा, सूखा हुआ गवत जो रहता है, ग्रास, तो उसके पास वो खा के मैं अपनी भूख मिटाता हूँ, इसलिए वो मैंगर के पास आ गया। However, when he reached for the hay, the dog saw him। तो जैसे ही वो घास के पास आ गया, कुत्ते ने उसको देखा। Standing in the manger, he began to bark loudly at the ox। और वही मैंगर में ही खड़ा होके वो ऑक्स के ऊपर भौंकने लगा। Each time that the ox came near the hay, the dog snarled, barked and snapped at the ox। जितनी बार वो ऑक्स उस मैंगर के पास आने की कोशिश करता वो चारा खाने के लिए, उतनी बार डॉग उसके ऊपर गुरगुरता, भौंकता और उसको स्नैप करने की, खरोचने की कोशिश करता हाथ से। ही वुड नॉट अलाउ टू द ऑक्स टू ईट हिज हे। तो वो उस बैल को उसका चारा खाने के लिए नहीं दे रहा था। ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंट एनिमल। बैल हमें पता है कि वो बहुत शांत और धैर्यशील रहते हैं। बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फर्मली। लेकिन अभी उसका धैर्य का बांध टूट गया था और उसने अपसेट होके, नाराज़ होके अभी प्रतिकार करने का सोचा था। डॉग, इफ़ यू वांटेड टू शेयर माई डिनर विथ मी, आई वुड नॉट माइंड इट। देखो कुत्ते, अगर तू ये खाना मेरे साथ खाना चाहता है तो मुझे कोई भी एतराज़ नहीं। आई वुड डोंट माइंड इट, बट यू नाइदर ईट द है नॉर अलाउ मी टू एन्जॉय इट। लेकिन तू ये खुद भी नहीं खा रहा है और मुझे भी ये खाने नहीं दे रहा है। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू। तो ये तुम्हारे लिए कुछ भी फ़ायदे का नहीं है। देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड। तो तुम मुझे मेरे फेवरेट फूड से, मेरे पसंदीदा खाने से क्यों दूर रखना चाहता है। डोंट बेग्रज अदर्स व्हाट यू डोंट एन्जॉय योरसेल्फ। तो यहाँ पे ये सीख दी है, हम कोई भी चीज़ पसंद नहीं करते हैं तो इसका मतलब दूसरों को भी वो एंजॉय करने के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं जो हमें पसंद नहीं रहते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को वो करना पसंद रहता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमें पसंद ना हो किसी औरों को भी ना करने दे। करेक्ट, अच्छी बात हो तो ये है ऑक्स, ये है डॉग और ये मैंगर और ये यहाँ पे जो है वो है। तो स्टोरी अच्छी थी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की ये स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।